Welcome class 8th, and today I am going to start chapter 2 of history, and the chapter name is From Trade to Territory. So let's start our chapter. तो देखिए कि जो ये ट्रेड था, आपको पता है कि इंडिया में जो है बहुत सारी कंपनियां जो है विदेशी कंपनियां आई और उन्होंने इंडिया फॉरेनर जो कंट्रीज़ थी वो आए और यहाँ पर उन्होंने व्यापार किया यहाँ से, क्योंकि ये जो व्यापार थे ये दोनों कंट्रीज़ के लिए प्रॉफिटेबल थे, इंडिया के लिए भी और जो भी कंपनीज़ जो भी कंट्रीज़ वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ से व्यापार किया, ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। तो ये देखिए किस तरीके से वो यहाँ पर आए, उन्होंने व्यापार किया, अपनी कंपनीज़ बसाई और इसका एक मेन जो परिणाम ये भी हुआ था कि धीरे धीरे इंडिया जो है उनका ग़ुलाम भी बना। ब्रिटिशर्स का कई सौ सालों तक हमारा इंडिया जो है उनका ग़ुलाम भी बना था। तो ये सारे जो हैं चीज़ें इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इंडिया का व्यापार जो है दूसरी विदेशी कंपनियों के साथ शुरू हुआ, जो कि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ और ऑलमोस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ थी वो सब जो है यहाँ पर व्यापार करने के लिए आती थी। तो चलिए देखते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सिंस एंशियंट टाइम्स इंडिया वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स फ्रॉम यूरोप एंड एशिया कम टू इंडिया रेगुलरली। तो एंशियंट टाइम की बात हो रही है कि प्राचीन समय से लेकर के आज तक, प्राचीन समय में क्या था कि जो इंडिया जो था वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कह सकते हो ये था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यापारी आते थे और यहाँ से व्यापार करके जाते थे, और मोस्टली वो लोग स्पाइसेस का व्यापार करते थे। ठीक है, स्पाइसेस यहाँ से सबसे ज़्यादा लेकर जाते थे और भी बहुत सारी चीज़ों का व्यापार वो लोग करते थे। ठीक है, तो मोस्टली जो है यहाँ पर यूरोप के और एशिया के सॉरी जो है वो रेगुलरली यहाँ पर आते थे लोग और यहाँ से वो लोग व्यापार करते थे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड इंक्रीज्ड इन द मेडुअल पीरियड, द इंडियन रूलर्स ऑल्सो सपोर्टेड दिस ट्रेड एज इट वाज वेरी प्रॉफिटेबल फॉर देम। अब देखिए ये जो ट्रेड था ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कब हुआ, जबकि मेडुअल पीरियड यहाँ पर चल रहा था। मेडुअल पीरियड समय में यहाँ पर ये जो ट्रेड था वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। उस समय में मेडुअल इंडिया पीरियड में इंडिया में मुग़ल डायनेस्टीज़ का रूल था, मुग़ल डायनेस्टीज़ और मोस्टली मेरे ख्याल से जहांगीर वगैरह का शासन था उस समय में, जबकि इन लोगों ने व्यापार करना इंडिया में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो देखिए इस व्यापार से क्योंकि इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था, तो जितने भी इंडियन रूलर्स थे उन सब ने इस ट्रेड को सपोर्ट किया। ठीक है, कि यानी कि इस ट्रेड को बढ़ावा दिया और धीरे धीरे जो है पूरी तरीके से वो लोग इस ट्रेड पर आज के आश्रित हो गए। अब देखिए इस ट्रेड को उन लोगों ने बढ़ावा इसी धन के रूप में, धन की लालच में उन लोगों ने इस ट्रेड को बढ़ावा दिया, क्योंकि इससे जो उनकी वेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इन द 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी की बात हो रही कि यूरोपियन ट्रेड हैड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। जो यूरोपियन ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था, क्योंकि वहाँ से व्यापार करना इन लोगों के लिए करने का मतलब था कि इंडिया की वेल्थ को बढ़ाना, धन संपत्ति को बढ़ाना। जबकि बाद में इसके क्या परिणाम होने वाले थे ये इंडिया को भी नहीं पता था कि क्या आखिर में इससे होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसी के बाद ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर स्थापित की और इंडिया जो है गुलाम बन गया धीरे धीरे पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का। मैनी स्कॉलर्स एंड किंग्स वर सीकिंग टू इंक्रीज देयर वेल्थ। अब देखिए बहुत सारे स्कॉलर्स और किंग्स जो थे वो ये देखने लगे, उनको ऐसा लगने लगा कि उनकी जो वेल्थ है वो बढ़ रही है, उनकी जो धन संपत्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस वेल्थ की वजह से। द पोजीशन ऑफ वेल्थ वॉज रिगार्डेड नेसेसरी फॉर ग्रेटर नेशनल पावर एंड इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड। न्यू ट्रेड रूट्स हैड ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द वोयाग्स ऑफ डिस्कवरी इन द 15th सेंचुरी। अब देखिए ये जो पोजीशन एंड पावर थी पूरे वर्ल्ड में, एक क्या पावर होनी चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए किसी नेशन की, तो उसके पास सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, धन होगा, संपत्ति होगी। तो इसी पावर और पोजीशन की वजह से उन लोगों ने धन के लालच में व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए नए नए रूट्स जो हैं ट्रेडिंग सेंटर के लिए नए नए रूट्स की खोज जो है डिस्कवरी हो चुकी थी, खोज उन लोगों ने कर ली थी। कब? 15th सेंचुरी में, जब वोयागस ऑफ डिस्कवरी, जैसे कि वास्को डी गामा वगैरह जो कोलंबस वगैरह जो थे उन लोगों ने नए नए रास्तों का पता लगाया था, तो उन्हीं
रास्तों से ये जो व्यापारी आते थे और व्यापार करते थे। यूरोपियंस कंसीडर्ड इट नेसेसरी टू गेन वेल्थ टू ट्रेड। अब देखिए यूरोपियंस जो थे उनके लिए बहुत, उन्होंने ये एक तरीके से मान लिया था कि जो ये ट्रेड है अगर उसको हम बढ़ावा देंगे तभी जाकर के उनकी वेल्थ जो है वो बढ़ेगी। मर्सेंटलिज्म एज अ थ्योरी हैड सजेस्टेड द गवर्नमेंट्स प्ले अ ग्रेटर रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कॉलोनीज। ये देखिए जो मर्सेंटलिज्म यानी कि जो व्यापारवादिता थी, व्यापारिक स्थिति जो बढ़ाने की थी, तो वो जो गवर्नमेंट थी उन लोगों ने इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया कि अगर कॉलोनीज़ की इकोनॉमी को बढ़ाना है तो हमको व्यापार को बढ़ावा देना होगा। अब देखिए जो मर्सेंटलिज्म इन शॉर्ट टाइम कैम टू बी एसोसिएटेड विद बिल्डिंग एम्पायर इन द कॉलोनीज, इट वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द इमरजेंस ऑफ इम्पीरियलिज्म दैट वॉज टू इनहेंस द प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ द रूलिंग कंट्री। अब देखिए ये जो व्यापार धीरे धीरे वो जो कंपनियां, वो जो फॉरेन कंट्रीज़ जो थी वो व्यापार करने के लिए आई, तो वो जो है यहाँ पर व्यापार करने लगे। उन्होंने एक तरीके से अपना एक एम्पायर, एक अपनी खुद की बिल्डिंग उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, एक वो व्यापारिक जो कि एम्पायर, उन्होंने व्यापारिक कंपनीज उन्होंने एक तरीके से बनाई, और जो रूलिंग कंट्री थी उसके पावर को धीरे धीरे, उसकी पावर और उसकी प्रतिष्ठा को उन लोगों ने छीनना शुरू कर दिया। जैसा कि इंडिया के साथ हुआ था कि इंडिया जो है पहले कितना पावरफुल कंट्री थी, बट इन ट्रेडिंग कंपनीज़ की वजह से यहाँ पर ट्रेडिंग कंपनीज आई, उन्होंने अपनी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह बसाना शुरू किया, और धीरे धीरे जो रूलिंग कंट्री यानी इंडिया जो रूल कर रही थी उसी की कंट्री पर उन लोगों ने उनकी पावर और प्रतिष्ठा को छीन लिया। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, रूट्स टू इंडिया इन द 18th सेंचुरी। अब ये आप फिगर देख सकते हो, इंडिया तो आपको पता ही है कि वर्ल्ड में कि मैप में इंडिया कहाँ है, ये आपका इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है, आप देख सकते हो इंडिया को। तो अब देखिए ये जो रूलिंग कंट्रीज़ थी, इन लोगों ने इंडिया में ये आप देख सकते हो बहुत सारे रूट्स दिए हुए हैं, किस तरीके से किन रास्तों से वो इंडिया आते थे और यहाँ से वो लोग व्यापार करते थे इंडिया के साथ। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द यूरोपियन कंट्रीज़ बिगेन टू फॉर्म ट्रेडिंग कंपनीज टू ट्रेड विद द ईस्ट। अब देखिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन लोगों ने स्टार्ट किया ट्रेड करना, उन्होंने मोस्टली ट्रेडिंग कंपनीज बनाई, और वो भी विद द ईस्ट में उन्होंने अपनी एक कंपनीज बनाना स्टार्ट किया। पहले ये कंपनीज जो थी वो बिल्कुल स्थायी नहीं थी, बट बाद में धीरे धीरे ये पूरी तरीके से वहीं पर कंपनी बसा ली गई। वन ऑफ देम वाज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन सारी कंपनीज में जो ईस्ट में उन्होंने बहुत सारी कंपनीज बनाई थी व्यापार के लिए, उनमें से एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 ईस्वी में स्थापित की गई थी। इट वॉज स्टार्टेड बाई अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स इन ये जो है स्टार्ट की गई थी, कई व्यापारियों का ग्रुप था। ये कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कई व्यापारियों का ग्रुप था जो कि मिल करके इसको स्टार्ट किया था। इन 1600 क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड ग्रांटेड अ चार्टर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए ये जो 1600 ईस्वी में, उस समय में इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जिन्होंने कि एक चार्टर एक्ट जो है वो पारित किया, जिसमें कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में इसको पूरी तरीके से वहाँ पर बसा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ की ने एक कंपनी बसाने के बारे में जो कि घोषणा की, और उन्होंने उनके द्वारा जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में स्थापित की गई। द चार्टर यानी कि ये जो एक्ट था, गिव द सोल राइट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू एंगेज इन बिजनेस इन इंडिया। मतलब ये जो चार्टर था, ये जो मतलब राइट देता था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो पूरी तरीके से इंडिया में बिजनेस करता रहे, बिजी रहे इंडिया के साथ बिजनेस करने में, ताकि जो है यहाँ से व्यापार करता रहे और इंडिया की जो भी चीज़ें हैं वो अपने कंट्री तक ले जाता रहे। This meant that no other trading group from England could compete with the company। तो मतलब कहने का ये था, इसके मतलब था कि लगातार जो है वो इंडिया के साथ वो व्यापार करने में अगर बिज़ी रहेगा तो कोई और अदर जो ट्रेडिंग ग्रुप होगा वो इंडिया से इंग्लैंड को compete नहीं कर पाएगा, इसकी कंपनी को हरा नहीं पाएगा उनके साथ व्यापार करने में। द कंपनी वॉज अ मर्सेंटाइल ट्रेड कंपनी। ये बहुत ही अच्छी व्यापारिक कंपनी थी। Mercantile trading companies in those days did not have to fear competition from other British trading companies and made profit without any competition, so as to by
प्रोडक्ट्स चीप एंड सेल देम देयर। तो देखिए अब जो क्या था कि वो जो कंपनीज थी, जो ये जो व्यापारिक कंपनियां थी, वो उस समय में वो जो है किसी से डरती नहीं थी। जो भी ब्रिटिश कंपनियां, कोई भी ब्रिटिश कंपनियों से वो मतलब कि compete करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो ये मतलब इसीलिए वो लोग जो सामान यहाँ से ले जाते थे वो चीप रेट्स में बेचते थे, ख़रीदते थे, और उनको वो चीप महंगे दामों में वो लोग उनको बेचा करते थे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज, जो कि यहाँ से मेन टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।